भगवान गौतम बुद्ध ज़्यादातर अपनी सफ़र की शुरुआत जंगलों के रास्तों से किया करते थे। ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध एक रास्ते से जा रहे थे। उस रास्ते के बारे में यह बहुत विख्यात था कि इस रास्ते के आगे एक पीपल के वृक्ष में एक राक्षसी रहती है। वो राक्षसी वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को जान से मार देती है, इसलिए कभी भी कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता है। यह बात बहुत विख्यात थी। किंतु जिस दिन तथागत उस रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ पर आने जाने वाले कई सारे मुसाफिरों ने गौतम बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, आप इस रास्ते से न जाइए, आप कृपया इस रास्ते से चले जाइए, क्योंकि इस रास्ते में एक पीपल का वृक्ष मिलता है और उस पीपल के वृक्ष में एक राक्षसी रहती है। अब तक उस राक्षसी ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वो आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगी, वो निश्चित रूप से आपका गला काट देगी। कृपया आप इस रास्ते से न जाइए। जब भगवान गौतम बुद्ध को ये बात पता चली कि इस रास्ते में एक राक्षसी रहती है, तो उन्होंने उसी वक्त यह निश्चय किया कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि आज मैं इस रास्ते से न गया तो ये राक्षसी न जाने आने वाले दिनों में और कितने निर्दोष और मासूम लोगों को जान से मार दे। अतः भगवान गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जाने का दृढ़ निश्चय किया। अब भगवान गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक पीपल का वृक्ष मिला। उन्हें यह न पता था कि यह वही पीपल का वृक्ष है जिस पीपल के वृक्ष में राक्षसी रहती है। अतः उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे भिक्षुओं, चलो कुछ देर हम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके पश्चात हम आगे चलेंगे। कोई भी भिक्षु भगवान गौतम बुद्ध की बात को टाल भी नहीं सकता था। उन्हें इस बात का संदेह भी हो रहा था, कहीं ये वही तो पीपल का वृक्ष नहीं है जिसमें लोगों ने बताया था कि वह खूंखार राक्षसी रहती है। किंतु वो कुछ भगवान गौतम बुद्ध से न कह सके और भगवान गौतम बुद्ध के साथ चले गए। उस वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य बैठ गए। कुछ देर तक शिष्य और भगवान गौतम बुद्ध बैठे रहे। थोड़ी देर पश्चात उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके सामने खड़ा है। सभी शिष्य डर गए। उन्हें इस बात का पहले से ही भय था कि इसी वृक्ष में वो राक्षसी रहती है जो लोगों को मार देती है। किंतु भगवान गौतम बुद्ध के मुख पर किसी भी प्रकार की कोई भावदशा न थी। वह राक्षसी पूर्णतया अपने रूप में प्रकट हो गई। उसके हाथ में एक बहुत चमचमाती तलवार थी और वह भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगी, हे बुद्ध, आज तुम्हारा प्रेम मेरी नफरत के आगे हारेगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से होकर रहेगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैंने आज दिन तक न जाने कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये बात अंगुलीमान डाकू की नहीं है जिसे तुमने अपने उपदेशों से परिवर्तित कर दिया था। मेरा हृदय बहुत कठोर है। तुम कितना भी चाह लो मेरे हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तुम्हारा प्रेम मेरी नफरत के आगे हार जाएगा। मैं तुम्हें किसी भी तरीके से जीवित नहीं छोड़ूंगी। इस पर भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हाँ माँ, आप जो चाहें वो अपने पुत्र के साथ कर सकती हैं। एक माँ अपने पुत्र को चाहे तो जान से मार दे, चाहे तो उसे जीवित रखे, और पुत्र का भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी माँ के चरणों में अपने प्राण तो प्राण है, वो अपना पूरा संसार भी अर्पित कर दे। तो हे माँ, मैं आपको अपने प्राण देता हूँ। इस तरीके जब भगवान गौतम बुद्ध हर बात पर उस राक्षसी को माँ माँ कहकर पुकार रहे थे, उस राक्षसी का हृदय पिघल गया और एक माँ की ममता जागृत हो गई। वह कहने लगी, हे पुत्र गौतम बुद्ध, मैं मान गई तुम्हारी प्रेम की शक्ति को, जो मेरे जैसे पत्थर
हृदय वाली महिला का दिल भी पिघला दिया। तुम धन्य हो। मानव समाज में आज दिन तक मैंने तुम्हारे जैसा कोई भी महापुरुष नहीं देखा है। वास्तव में तुम बहुत महान हो और तुम सभी से प्रेम करते हो। तुम्हारे इस प्रेम के आगे मैं तो क्या, पत्थर भी पिघल जाए। और इतना कहकर वह राक्षसी एक देवी का रूप लेकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तो इस कहानी में भगवान गौतम बुद्ध हमें यह बता गए कि प्रेम के आगे सब कुछ झुक जाता है। हमें किसी को मनाना है या फिर किसी से कोई काम करवाना है तो उसके सामने क्रोध नहीं व्यक्त करना चाहिए, बल्कि उसे प्रेम से कहकर वह काम करवा लेना चाहिए। क्योंकि प्रेम में वो ताकत होती है जो किसी से कुछ भी करवा सकती है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध उस राक्षसी के हृदय को भी पिघला दिया था प्रेम पूर्वक माँ माँ कहकर। तो हमें किसी से कुछ करवाना है तो प्रेम पूर्वक कहकर हम उससे कोई काम करवा सकते हैं, या फिर हमें किसी से कुछ मांगना है तो प्रेम पूर्वक हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। वह हमें प्रेम पूर्वक दे देगा। ना तो हमें किसी व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए, ना नफरत करनी चाहिए, और ना ही किसी के ऊपर अकारण क्रोध करना चाहिए। इनसे व्यक्ति में दुर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। सद्गुरुओं के लिए प्रेम का अनुपालन कीजिए और आपके जीवन में खुशियों के पुष्प खिलेंगे।